जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 5 फरवरी एंड सरप्राइजिंगली हम दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एंड व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर टू सोशल मीडिया हैंडल्स और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था, और मुझे लगा कि भाई एप्पल में थोड़ा बहुत एप्पल इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया जाए। एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट टू नो कि भाई आज उसके रिजल्ट है। एंड आई जस्ट थॉट कि भाई आई विल ऑल्सो गोइंग टू शेयर इट आउट ऑन द वीडियो, तो आपको भी थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके रिजल्ट के बारे में, और हम थोड़ा बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे ये स्टॉक के। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर भी करते रहे, सो दैट समबडी कैन बी एबल टू गेट सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया। आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स हाइलाइट्स, बेसिक लेवल का तो भी हाइलाइट्स है, हम थोड़ा बहुत शेयर करते हैं। देन आफ्टर विल बी मूव ऑन टू द टेक्निकल पैरामीटर। सो मैंने एक थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट, छोटा वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, एंड आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। रेवेन्यू के बारे में हम वाई बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 125% का। एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि भाई उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, एंड द कंपनी इज बिजनेस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, फ्यूचर में भी ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर बेसिस का जो भी हाईलाइट हम देखते हैं तो वो 23% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू अप दिख रहा है। एंड एबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट लाइक 29% का ही दिखा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% है, सो वो भी एक अच्छा खासा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। एंड वी ऑल्सो सी कि भाई 30% का ग्रोथ उसमें देखने को मिल रहा है। वाई बेसिस पे देखें तो एबिटा भी 67 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। दैट ऑल्सो शोकेसेस कि भाई 76% एबिटा मार्जिन में भी इंक्रीज़ हुआ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 100% का ग्रोथ हुआ है। तो ये स्टॉक का ग्रोथ कंटिन्यूसली डबल मीन्स ये वाई बेसिस पे हम देखें तो डबल हुआ है, एंड इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग। सो ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा स्टॉक है। और उसका बिजनेस का भी जो भी फंडामेंटल या फिर आप जो भी कोर बिजनेस देखते हैं तो वो भी एक यूनिक बिजनेस है, एंड मार्केटिंग का रिलेटेड बिजनेस है। सो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कि भाई आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में करें। 9 मंथ का भी अच्छा खासा पीरियड का रिजल्ट दिख रहा है। सो ओवरऑल द रिजल्ट्स आर गुड, एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि भी यहाँ पे एक एक्विजिशन के भी न्यूज़ है, सो विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव अ बूस्ट टू द स्टॉक प्राइस लेवल्स मूवमेंट। ओके, सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई मंडे को इसका ओपनिंग कैसा रहता है, ये स्टॉक में ओपनिंग कैसा रहता है, और उसका प्राइस लेवल का मूवमेंट कैसा रहता है। ओके, लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स। आई हैव ओपन डेली विजिट चार्ट पैटर्न फॉर एप्पल इंडिया, और एप्पल के हिसाब से हम और जो भी प्राइस लेवल के हिसाब से हम देखने जाए तो जो डेली बेसिस का बॉटम है वो 1200 का समवेयर इन बिटवीन दिखा रहा है, और प्राइस लेवल अभी चल रहा है 1260। इन केस मंडे को ओपनिंग अच्छी खासी बेहतरीन होती है क्योंकि न्यूज़ भी अच्छे खासे है, पॉजिटिव है, एंड एक्विजिशन का भी न्यूज़ है। सो वी एक्सपेक्ट कि भाई 1300 के लेवल्स के ऊपर ओपनिंग होती है। देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 1340 या फिर 50 के टारगेट्स भी शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यूसली अचीव होएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई 1400 के भी टारगेट्स हमें बहुत ही नज़दीकी टाइम में देखने को मिल सकता है ये स्टॉक में। अभी के हिसाब से देखें तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें, क्योंकि जो भी प्राइस लेवल ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो एक अच्छी खासी प्राइस लेवल मूवमेंट आ गई है, सबको प्रॉफिट मिल गया है नज़दीकी ही पीरियड में, देन दे विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग भाई हम प्रॉफिट बुक भी थोड़ा बहुत कर ले, राइट। तो उसके हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करें। और इन केस साइडवेज में ओपनिंग होती है तो वी एक्सपेक्ट भी 1300 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक में क्लोजिंग डेली बेसिस पे मिले, देन वी विल सी कि भाई पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकता है। और एल्स 1200 का एक डेली बेसिस का शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो। वीकली बेसिस में एक अच्छी खासी मूवमेंट का हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि जो भी इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक अच्छी खासी ऊपर की साइड पे मूवमेंट देखने को मिली थी 1500 के प्राइस लेवल तक, एंड देन आफ्टर इट हैज स्टार्टेड करेक्टिंग, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स में भी करेक्शन आया हुआ था, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में भी करेक्शन आया था, और उसने ये वीकली बेसिस का जो भी सपोर्ट जोन है वो ब्रेक नहीं किया था, एंड इट हैज़ टेकन समवेयर दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल ऑफ सपोर्ट। और अभी के हिसाब से जो वीकली बेसिस का ईएमए लेवल का सपोर्ट है वो 1240 का है, एक अच्छा खासा। सो वीकली बेसिस पे ओपनिंग 1240 के नीचे होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई 1180 या फिर 1140 के टारगेट्स भी ये स्टॉक में नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। एल्स ऊपर की साइड पे ओपनिंग होता है तो वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो जो भी उसका वीकली बेसिस जो भी करंट वीक या फिर ये वीक का जो हाई बना था उसको क्रॉस ओवर करता है ये स्टॉक, देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई अच्छा खासा 1400 का टारगेट्स या फिर 1500 का टारगेट्स भी लॉन्ग टर्म के लिए अचीव हो सकता है ये स्टॉक में। ओके, सो प्राइस लेवल के या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इनकेस आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है देन
देन आई मस्ट से कि भाई आप प्रॉफिट में ही होगे ये स्टॉक में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा है और ये स्टॉक ने रिसेंटली ही स्प्लिट किया हुआ था, तो आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्वांटिटी ऐड करने का भी एक अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर कर सकते हो, और वो क्वांटिटी आप शॉर्ट टर्म के लिए ही कंसिडर करें। ओके, मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो जो बॉटम लेवल है, सपोर्ट जोन है, वो 1100 का आता है और एक्सटेंडेड लेवल पे 900 का बॉटम जोन है। सो इनकेस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, करेक्शन आता है स्टॉक में, मार्केट में करेक्शन आता है, देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक एट दिस प्राइस लेवल्स। एक अच्छा खासा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, एंड देर आर lesser competitors as compared to the stock that are present in मार्केट। ओके, निफ्टी में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है या फिर ओवरऑल मार्केट में जो भी स्टॉक्स है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो ये स्टॉक एक थोड़ा बहुत लीड करता है अपने जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो है। सो आपके पास एक सपोर्ट जोन है मंथली बेसिस का, जो भी बॉटम लेवल है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल चल रहा है वो मिड लेवल पे, मिड रेंज पे चल रहा है, तो 50-100 का भी टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई चलो आपको 1500 का रिटर्न, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस लेवल चल गया है और अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, देन यू शुड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई चलो 1500 के टारगेट को अचीव होने के बाद हम 1700 के भी टारगेट्स या फिर 1800 के टारगेट्स भी ये स्टॉक में देखने को अचीव होते हुए दिख सकते हैं। ओके, सो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है। डेली बेसिस का टाइम फ्रेम थोड़ा चार्ट वेटर हम देखते हैं, प्राइस एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक्सपेक्ट करना है कि भाई चलो 1300 का लेवल से अचीव हो जाए ये स्टॉक में, एंड देन आफ्टर डेली बेसिस के क्लोजिंग के बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगी। और पॉजिटिव न्यूज़ है तो ओपनिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई चलो मंडे को कैसे ओपनिंग होती है, देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है ये स्टॉक, क्योंकि प्राइस लेवल के हिसाब से भी हम देखते हैं या फिर जो भी न्यूज़ है उसके हिसाब से देखते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि भाई पीपल विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, या फिर जो भी है वॉल्यूम अच्छा खासा हम देखने को मिल सकता है मंडे को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू कि भाई चलो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो अच्छा खासा है कि भाई चलो मंडे को एक मूवमेंट प्राइस लेवल पे वी साइड पे मिल जाएगा, देन यू कैन ऑल्सो बी गोइंग टू गेन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। ये थोड़ा क्विकली एक्सप्लेनेशन हो गया, सो वी बेटर कि भाई हम इम्प्रूव करेंगे जो भी एक्सप्लेनेशन दे प्राइस के हिसाब से और जो भी है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि भाई आपको जब भी जल्दी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए ये स्टॉक में, एंड यू शुड बेटर प्रिपेयर फॉर मंडे कि भाई मंडे को इसका प्राइस एक्शन कैसे रहता है। ओके, थैंक यू फॉर अ टाइम एंड हैव अ नाइस डे।